ओशो की इसी किताब का एक मोती है, बहुत ही सुंदर है। ओशो लिख रहे हैं, ये बोला नहीं है ओशो ने, ये लिखा है। जैसे आकाश शून्य है, ऐसे ही शून्य होना है। भीतर भी आकाश चाहिए, लेकिन वहां हम भरे हैं। ये भरावट ही बाधा है। इसीलिए कहता हूं, खाली हो, रिक्त हो, शून्य बनो, क्योंकि शून्यता ही पूर्णता के लिए द्वार है। खोलो द्वार और देखो कि द्वार पर कौन खड़ा है। प्रभु वहां से सदा ही प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम हैं अपने में व्यस्त। छोड़ो स्वयं को, जागो स्वयं से, अव्यस्त हो। इस शब्द पर खूब ध्यान देना, अव्यस्त होना, अव्यस्त हो। और फिर वह अतिथि क्षण भर भी बाहर नहीं रुकता है। अव्यस्तता में ही उसका आगमन है। इसीलिए अव्यस्त चित्त को ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान में हो अर्थात कुछ न करो। ध्यान अर्थात ना करने में होना, और फिर उस ना करने में सब कुछ हो जाता है। जितनी भी ध्यान विधियां हैं, वे सब उपाय हैं अव्यस्त होने के। हम सारे समय कहीं ना कहीं उलझे हैं। उस ध्यान विधि इस समय हम कर रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम के लिए हम थोड़े अव्यस्त हो जाते हैं, और उस अव्यस्तता में ही साक्षी है। ध्यान यानी साक्षी। और साक्षी को ऐसे मत समझ लेना कि अचानक एक दिन सब कुछ हो जाएगा और हम साक्षी हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रयास करो। और सबसे बड़ा प्रयास अगर तुम लोग कर सकते हो तो करो। जो सबसे बड़ा कीड़ा हमारे साथ है वो है हम सबका अहंकार। तो 24 घंटे में कई बार होता है कि अहंकार को कोई ना कुछ कह जाता है और अहंकार को चोट पड़ती है, और हम अंदर से थोड़ा तो हिल जाते हैं। उस समय थोड़ा क्या, काफी कुछ हिल जाते हैं। तो सबसे सरल उपाय है कि उस समय अपने होश को जगाना शुरू करो। उस समय कम से कम साक्षी हो जाओ। और सबसे बड़ा कीड़ा अहंकार है, और एक बार हमने बड़े कीड़े को मार लिया तो छोटे मोटे कीड़े तो अपने आप ही मर जाएंगे, फिर कोई उसकी फिक्र नहीं है ना। तो साक्षी का हर छोटी छोटी चीज में प्रयोग करना शुरू करो। जब भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन करो। सुन लिया अपन मस्त हो गए, उससे नहीं होगा, ना पड़ेगा, है ना। तो जो भी तुम लोग ढूंढ सकते हो, छोटे छोटे उपाय अपनी तरफ से भी ढूंढो। जैसे आज ये अहंकार का उपाय मैंने बताया, क्योंकि इसका प्रयोग मैंने खुद किया है। जब हम आश्रम में रहते थे तो पूरा कुनबा था ओशो का, है ना। जैसे वो शिव जी की बारात होती है ना, बिल्कुल उस तरह की। तो उस कुनबे में हम लोग रहे हुए हैं। कभी भी कोई आके इधर से कुछ कह जाएगा, कभी कोई उधर से कुछ कह जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी वैसा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सूत्र मैंने तो ये पकड़ लिया था कि ठीक है, इसको ही मैं अपना ध्यान बना लेती। किसी ने कुछ कहा, ठीक है, बोलने से भी नहीं चूकती थी, बोल तो देती थी जो था सामने। लेकिन साथ ही साथ मुझे भीतर पता था कि ये मेरा ध्यान का हिस्सा है ना। तो आप सबसे भी मैं यही कहूंगी
कि कुछ ना कुछ उपाय खोजो, कुछ ना कुछ करो और अव्यस्त हो तो जीवन बहुत सुंदर है, बहुत रसमय है, बहुत ध्यानमय है। जो बाबा कहते हैं स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिल्कुल सच में जीवन वैसा ही है। फिर मिलेंगे, खूब सारा प्यार। को खूब प्यार भरा नमस्कार, स्वागत आज के इस प्यारे सत्संग में। माँ आती है तो थोड़ी रौनक हो जाती है। सार में, संक्षेप में ओशो का सूत्र लेकर, ओशो के मोती परोसकर बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन थोड़ा-सा मैं उसे इलैबोरेट करना चाहूँगा कि कैसे यह संभव हो। ओशो तो कह देते हैं अव्यस्त हो जाओ, ओशो कह देते हैं कि खाली हो जाओ, रिक्त हो जाओ, छोड़ो स्वयं को, और बस फिर वही-वही है। तो बहुत लोग तो इसी में प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, ओशो ने कह दिया, हमने सुन लिया, बात पूरी हो गई। लेकिन जो प्यासा है, जिसे लगन है, उसके मन में जो प्रश्न उठता है, वो है कैसे? हाउ? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे कह दूं कि जो लोग कभी सोच विचार में हों या ऐसा समझते हो कि बहुत साधक हैं, बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में, एक साधक में, एक खोजी में और एक जो क्यूरियस है, खाली खुजली है, थोड़ा बहुत खुजाने में जिसकी रुचि है, कुछ करने कराने में जिसकी रुचि नहीं है, इन दोनों में जो भेद है, सबसे बड़ा वो भेद यही है। भेद क्या है? जिसे सिर्फ थोड़ी बहुत खुजली करके आनंद मिलता है, वो अच्छी-अच्छी बातें सुनेगा और रिलैक्स हो जाएगा, बोलेगा हाँ, ये बढ़िया, थोड़ा खुजा लिया, थोड़ा आराम मिल गया, थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। लेकिन खोजी, उसे जब सूत्र मिलता है तो वो कहता है ठीक, सूत्र तो प्यारा है, अद्भुत है, लेकिन यह मेरे लिए कैसे संभव हो? हाउ टू बिकम एम्प्टी, हाउ टू बिकम वास्ट लाइक द स्काई। देखते हो ना, ओशो ने जो अपनी वाणी में आज कहा, शुरुआत में मैंने लेके रख लिया माँ से कि थोड़ा मैं रेफरेंस दे सकूं। शुरुआत ही इसी से करते, जैसे आकाश शून्य है, ऐसे ही शून्य होना है। तो सुन के खुश हो गए तो समझो खुजाया और थोड़ी देर के लिए मजा ले लिया और बात पूरी हो गई। लेकिन हकीकत तो ये है, खोजी हम तभी हैं, साधक हम तभी हैं, जब हम यह भी पूछें कि हम आकाश की भांति शून्य कैसे हो सकते हैं। सुनो ओशो क्या कहते हैं, भीतर भी आकाश चाहिए, जैसा बाहर है ऐसा ही भीतर भी आकाश है, जिसे खोज लेना है। भीतर भी वैसा ही रिक्त, शून्य, अनंत आकाश चाहिए। लेकिन वहां हम भरे हैं, वहां भरावट ही बाधा है। इसलिए कहता हूं खाली हो, रिक्त हो, शून्य बनो, क्योंकि शून्यता ही पूर्णता के लिए द्वार है। और द्वार की महिमा सुन ली, लेकिन अगर घंटी नहीं बजी कि ये द्वार खुले कैसे, तो फिर हमने बस पिक्चर देख ली, कार्यक्रम देख लिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया और उसके बाद अपने कामकाज में फिर से व्यस्त हो गए। नहीं, इसलिए कहता हूं खाली हो। भीतर एक भरावट है, उससे खाली होना है। क्या हमें ख्याल में है कि हमारे भीतर कौन सी भरावट है? आर वी अवेयर
ऑफ व्हाट इज ऑक्यूपाइंग अस। हम किस में व्यस्त हैं, किससे मुक्त होना है। तो मुक्ति की महिमा गाने के साथ साथ हम कहाँ बंधे हैं, कहाँ हम धंसे हैं, कहाँ हम फंसे हैं, वह भी देख लेना जरूरी है। क्योंकि बिना अपनी बेड़ियों को पहचाने, बिना अपने कारागृह की दीवारों को पहचाने, बिना अपने तालों को जो सदियों सदियों से बंद हैं, उनकी ओर देखे, हम खुले आकाश में उड़ान नहीं भर सकते। पहले तो अपने ताले खोलने होंगे, पहले तो अपने कारागृह से मुक्त होना होगा, तभी तभी खुले आकाश में उड़ान भर सकते हैं। तो जिसे यही पता नहीं कि मेरा कारागृह क्या है, कौन-सा है, वो मुक्त कैसे होगा? तो खोजना है कि हम किससे भरे हैं। और मैं आपसे बताऊँ, कुछ चीज़ें तो कॉमन है और कुछ क्वांटिटीज में भेद होगा। जैसे किसी के घर में ये वस्तुएँ ज़्यादा, किसी दूसरे के घर में दूसरी वस्तुएँ ज़्यादा, किसी के आप लिविंग रूम में जाते हो, ड्राइंग रूम में जाते हो, किसी से मिलते हो, तो हर व्यक्ति अपने घर को थोड़ा सजाता है, सँवारता है और कुछ है जो क्योंकि मिल गया है, उसे भी कहीं न कहीं रखने की जगह चाहिए, तो वो भी रख लेता है। तो उससे घर जो है वो भर जाता है। तो घर सबके भरे हैं, लेकिन कुछ वस्तुएँ हैं कॉमन, कि सोफ़ा होगा, कि कुर्सी होगी, कि टीवी लगा होगा, इत्यादि, इत्यादि। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी व्यक्तिगत होंगी, जो दूसरे के घर में नहीं है। हमें जो कॉमन है, वो तो कोई दूसरा कह सकता है, लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत वस्तुएँ जगह घेर के बैठी हैं, जो उस घर को खाली नहीं होने देती, जो उस घर में उतनी जगह नहीं बनाती कि परमात्मा वहाँ पर विराजमान हो सके। कोई मेहमान आए, कोई प्यारा मेहमान आए, तो उसके बैठने के लिए सही स्थान हो सके, वो आपको खोजना है, वो कोई दूसरा नहीं कह सकता। इशारे किए हैं संतों ने, सद्गुरुओं ने कि हम किससे भरे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। वैसे ही समझो, कुर्सी है, डाइनिंग टेबल है, सोफा है, टीवी है, कुछ कॉमन चीजें हैं जो भरी हुई हैं। काम को वो सबके घरों में होती, लेकिन फिर उसका विस्तार है, वो कोई दूसरा नहीं कह सकता। तो मैं आपको थोड़े से इशारे करना चाहता हूँ, हम किससे भरे हैं। सुनते हो ओशो को, पढ़ते हो किन्हीं और संतों सद्गुरुओं को, आप पाओगे कि भीतर बहुत विचार भरे हैं। कि सबके घर में विचार भरे हैं, घर यानी ये खोपड़ी, सबके भीतर विचार चल रहे हैं, वो जगह नहीं देते। लेकिन कुछ और भी है जो महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ये सब विचार हमारे भीतर चलते हैं, वह खोज लेना आवश्यक है। और वह क्या है? अतीत के घाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतीत के घाव और भविष्य की चिंता। अगर 2 बड़ी-बड़ी कैटेगरीज़ रखनी हो, मोटी-मोटी कैटेगरीज़ में डालना हो, तो हमारी कैटेगरीज़ ये 2 हैं। एक है अतीत के घाव और दूसरा है भविष्य की चिंता। इससे हम भरे हैं। कैसे पहचान हो हमारे भीतर क्या कचरा भरा है, जो हमें खाली करना है, जो हमें साफ करना है? सरल है, आँख बंद करो, बैठो और जो ख़याल, जिसके ख़याल अपने भीतर आना शुरू होते हैं, उसी से संबंधित कुछ ना कुछ है, जहाँ सफाई होने की ज़रूरत है। तो कुछ तो ख़्याल आएँगे तुरंत के तुरंत, जैसे फलाँ-फलाँ जगह से पेमेंट नहीं आया, कि ये मेरा काम पेंडिंग है। घर में हो तो घर की अलग समस्याएँ, व्यापार में हो तो व्यापार की अलग समस्याएँ, तो घर में हो तो काम वाली नहीं आई, इतनी छुट्टी ले ली, ये काम करना बाकी है, ये पेंडिंग है, इत्यादि, इत्यादि। ये कुछ सुपरफिशियल लेवल पर धूल है, बड़ा ऊपर-ऊपर। इससे हम भरे नहीं, ये तो बहुत आसानी से थोड़ा-सा मेहनत करो, इसकी सफाई हो जाती है।
थोड़ा-सा लाइफ़ को स्ट्रीमलाइन करना शुरू करो, तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाती। लेकिन बैठे रहो, तो खोजो, क्या है जो आपको उदास करता है? क्या है जो आपके भीतर कभी कांटे की भांति चुभता है? क्या है जो आपको अपने भीतर किसी न किसी रूप में उत्तेजित करता है? ये उत्तेजना शब्द समझ लेना, 2 तरह की उत्तेजना है, 2 तरह की एक्साइटमेंट है, पॉज़िटिव एंड नेगेटिव। एक उत्तेजना है जो हमें प्रिय है और एक उत्तेजना है जो हमें अप्रिय है। समझो, कोई हमें प्यार से सहला देता है, वह भी हमारे भीतर एक स्पंदन पैदा करता है। वह जो स्पंदन है, वह हमें प्रिय है। और कोई व्यक्ति हमें चोट पहुँचाता है, हमें कील चुभा देता है, चिकोटी काट लेता है, वह भी हमारे भीतर एक स्पंदन पैदा करता है और यह स्पंदन अप्रिय है। तो प्रिय और अप्रिय स्पंदन जो निरंतर हमारे भीतर मौजूद होते हैं या जो रिपीट करते हैं, जो बार-बार, बार-बार भीतर हमारे चित्त में जिसको लेकर के मूवी चलती है, हुँ? वो चित्त पर जो रंग है, वही चित्र है, याद रखना। चित्रपट हम कहते हैं ना, चित्रपट समझते हो? द मूवी स्क्रीन, द मूवी थिएटर या तो जहाँ पर ये सिनेमा चलता है, उसमें भी याद रखना चित्त छुपा है। चित्र में भी चित्त छुपा है, चित्त जिस पर रंग बिखरे हों। चित्त शांत नहीं, शून्य नहीं, खाली नहीं, बहुत रंग हैं उस पर। रंग प्रिय हो सकते हैं, रंग अप्रिय हो सकते हैं, याद रखना। तो जो हमारे चित्त को शांत न होने दे, वह उत्तेजना। उत्तेजना का बिल्कुल ऑपोज़िट है शांति, जहाँ कोई तरंग नहीं, जहाँ को एक तो तरंग में भी रंग है, हुँ? जहाँ कोई तरंग नहीं, जहाँ कोई लहरें नहीं उठ रही, सब शांत, सुकून, ये हमारा घर है। ये शांत, सुकूनदायी अवस्था हमारा घर है, इसे याद रखना। उत्तेजना में समस्या नहीं है, रंगों में समस्या नहीं है, रंगों में उलझे रहना और कभी शांत न हो पाना, यह समस्या है। ये जो जगत है, ये जो खेल जिसे हम जी रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं या जिसका आनंद लेने के लिए ऊपर वाले ने हमें भेजा है, अगर उसे बिल्कुल शांत, शून्य ही पसंद होता, याद रखना, तो हमें भेजता ही नहीं कभी यहाँ। वो संसार में क्यों भेजता? वो इतने रंग क्यों बनाता? वो एकदम मोनोटोनस कुछ ऐसा जगत क्रिएट करता जहाँ उलझने का आपका मन भी हो तो आप उलझ ना सको। आप दिन-रात बस यही खोजो कि प्रभु चरण कहाँ पर है? नहीं, उसने फिर भी हमें खेल दिया। क्यों खेल दिया? क्योंकि उसकी दृष्टि में रंगों में, उमंगों में, तरंगों में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या हम खड़ी करते हैं जब हम उन रंगों, उन तरंगों, उन उमंगों में ढक जाते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। ऐसा समझो कि एक मेला है, बहुत बड़ा मेला लगा है। आजकल मेले नहीं लगते, आजकल मॉल होते हैं। पहले मेला लगता था, लोग मेले जाते थे, आजकल लोग मॉल में जाते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक ही जैसा। मेले में भी खाने को मिलता है, मॉल में भी मिलता है, मेले में भी खेल-खिलौने हैं, मॉल में भी हैं। मेले में भी आप खरीदारी कर सकते हो, यहाँ भी, मॉल में भी। मेले में भी रौनक होती है, मॉल में भी रौनक होती है। बल्कि आजकल जो मॉल हैं, वो शायद ज़्यादा हाइजीनिक हैं, एयर कंडीशन्ड हैं और न जाने क्या-क्या उपाय। तो ऐसा समझो कि देयर आर ब्यूटीफुल मॉल्स एवरीवेयर और हम अपने घर का पता भूल जाएँ
और सिर्फ मॉल में निरंतर भटकते रहे, मॉल में ही भटकते रहे। अब याद रखना, कितना ही सुंदर, कितना ही बढ़िया मॉल क्यों ना हो, थोड़ी देर में थकान होगी, थोड़ी देर में उस भीड़-भाड़, उस रंगों की दुनिया से आप विश्राम पाना चाहोगे। और हमारी हालत बिल्कुल ऐसी है कि उन रंगों में हम अपने घर का पता भूल बैठे। हमें पता ही नहीं कि शांत कैसे होना, वह विश्राम हमें कैसे मिले, एकांत कैसे मिले। निरंतर हम भीड़ में व्यस्त हैं, निरंतर खेल-खिलौनों में व्यस्त हैं। फिर से कहूँ, खेल-खिलौने बुरे नहीं, खेलना बुरा नहीं, लेकिन विश्राम ही ना कर पाए, घर का पता भूल जाए, घर की खबर ही ना हो, निरंतर बाजार ही बाजार जीवन बन जाए, वहाँ समस्या है, वहाँ समस्या है। तो जब ओशो कहें, कोई भी संत, कोई भी सद्गुरु कहें, शांत होना है, तो ऐसा मत सोच लेना कि वो कह रहे हैं कि जीवन में अब कभी खेलना नहीं, कि जीवन में कोई रंग ना हो, रंग विहीन, रस विहीन और एकदम रूखा-सूखा जीवन जीना। ऐसी बहुतों ने धारणा बना ली जब उन्होंने सुना कि रंगों में मत उलझो। झूठी धारणा है, गलत धारणा है, बचकानी धारणा है। असली बात यह है, घर का पता हो, जब बाजार घूमना हो तो बाजार घूम लिए, जब बाहर के नज़ारे देखने हो तो वो नज़ारे देख लिए, और जब भीतर लौटना हो, भीतर लौट। क्योंकि हम भीतर लौटना नहीं जानते, क्योंकि हमें भीतर की खबर नहीं, तो संतों ने भीतर के इतने गीत गाए, इतने गीत गाए, इतने गीत गाए, हमें लगने लगा शायद संत भीतर के ही गीत गाते हैं और बाहर के विरोधी हैं। ऐसा कतई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बच्चा जो है वो हर रोज़ बस पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करे, और माँ या पिता उसे रोज हरी सब्जियाँ, घर का भोजन, उसकी महिमा गाएँ, उसकी तारीफ करें, और बच्चे को यह भ्रम पैदा हो जाए कि माँ को, पिता को इनको पिज़्ज़ा इत्यादि बिल्कुल भाता नहीं, ये तो बहुत ही बेकार है और ये बूढ़े पुराने लोगों के लिए है, घर का खाना, दाल, सब्जी इत्यादि। दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। मेरे लिए तो ये पिज़्ज़ा और बर्गर ही ठीक है। नहीं, फिर एक दिन बड़ा तकलीफ़ होने वाली, जिस दिन देख लो कि माँ भी पिज़्ज़ा मँगा के खा रही है और पिता भी बर्गर खा रहे हैं और साथ में कोक भी पी ले रहे हैं। तो बड़ी तकलीफ़ होगी। नहीं, एक बैलेंस हो, एक संतुलन हो, तुम मौज में भी जी सको, लेकिन तुम्हें अपनी जड़ों को खाद पानी देना भी आता हो, तुम्हें विश्राम भी आता हो, सिर्फ कोल्हू के बैल की तरह दौड़ना नहीं। ओशो जब इतनी सारी रोल्स रॉयस रखते हैं, तो याद रखना वो हमें यही चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोल्स रॉयस में, धन में, समृद्धि में समस्या नहीं है, सिर्फ उसके पीछे निरंतर दौड़ते रहने में समस्या। दौड़ना समस्या है, किसके पीछे दौड़ रहे हो, वह विषय, वस्तु, व्यक्ति समस्या नहीं है। इस बात को याद रख लेना। फिर से एक बार कह देता हूँ, समस्या है निरंतर दौड़ना। हम अपने विश्राम गृह को भूल चुके हैं। किसके पीछे दौड़ते हैं, वह वस्तु, व्यक्ति, विषय समस्या नहीं है। ये निरंतर अपने भीतर जो दौड़ बनी ही हुई है, तब भी जब हम शांत बैठने की कोशिश कर रहे हैं, यह समस्या है।
हमें क्या करना है? हमें देखना है कि हमारा चित्त निरंतर किस दिशा में दौड़ता है, किसके स्मरण में हमारा चित्त सदा है। आप आँख बंद करते हो, देखते हो मेरे चित्त में ऐसे-ऐसे विचार चलते हैं, ऐसी-ऐसी कामनाएँ उठती हैं, ऐसी-ऐसी तरंगें उठती हैं, ऐसी-ऐसी चिंताएँ हैं, ऐसी-ऐसी उमंगें हैं। तो खोजो कि भीतर गहरे से गहरे में मेरा उलझाव क्या है? तो आप पाओगे अतीत के घाव और भविष्य की चिंता, यह सबसे बड़ी घटनाएँ हैं। किसने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, इत्यादि, इत्यादि, यह अतीत का बोझ। और भविष्य का बोझ क्या है? मेरे साथ भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है जिससे कष्ट हो? तो थोड़ा और उसको नैरो डाउन करें तो समझ लेना, ले देकर कहानी कष्टों की है कि हम कैसे कष्टों से, दुखों से मुक्त हों। हम घिरे हैं दुख के अनुभवों से जो अतीत में हुए, और कल्पना करते हैं कि भविष्य में और कैसे-कैसे दुख के अनुभव हो सकते हैं, उनसे बचना कैसे है। तो सबसे बड़े उलझाव इसी से संबंधित हैं। और दूसरे, अब जरा अतीत के दुख उतने नहीं, भविष्य की चिंता उतनी नहीं, तो मन तो आपको पता है ना, दिल मांगे मोर, तो उसे तो और की तलाश है। तो अब वो कहता है कि ठीक है, चलो, अब कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन और सुख कहाँ से मिले, और मैं उत्तेजना जो मुझे प्रिय है, उसे कैसे भोग सकूँ? तो भोग की लालसा अपने भीतर पैदा हो जाती है। तो यह भी देखना है कि किस तरह के भोग की लालसा है भीतर, किस तरह के दुख, किस तरह के वियोग मुझे सताते हैं। वियोग और भोग ये दोनों पेंडुलम का हिस्सा है। वियोग और भोग, बस इसी में मन डोलता है। किसने मुझे दुख दिया, किसने मुझे कष्ट दिया, और कहाँ सुख मिले, कहाँ मैं भोग सकूं, बस ये खेल चल रहा है। इसमें हम व्यस्त हैं ले देकर। ओशो कहते हैं, भीतर राह है। तो बहुत कुछ है जो आपके हाथ में है कि आप खाली कर सको। बहुत कूड़ा करकट है जो आप खुद उठाकर बाहर फेंक सकते हो। जैसे पुराने घाव, जैसे अतीत में भोगे हुए दुख, जैसे अतीत में आई भोगी देखी तकलीफें। बड़ा सरल सा सूत्र है, अगर हम आज याद कर लें, पास्ट इज गॉन, इट इज नॉट देयर एनी मोर, इट्स ओवर, इट इज फिनिश्ड, एंड यू कैन स्नैप आउट जस्ट लाइक दैट। फिर भी मन है, मन कहता, लेकिन ऐसा क्यों? जानते हो, ये अब हमारी जिद है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? फला-फला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फला-फला ने मेरे लिए ऐसा या वैसा क्यों नहीं किया जो उसे करना चाहिए था? अब मन व्याकुल होता है, मन परेशान होता है, अब वो इस तरह के भाव, इस तरह के विचारों से भरा है। तब इलाज क्या है? अब उपाय क्या है? सबसे पहला तो है कि तुम अभी इस क्षण में आना सीख लो और देख लो कि देयर इज़ नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर। पास्ट अभी है नहीं, फ्यूचर अभी आया नहीं। पास्ट यानी जो विदा हो चुका, भविष्य
फ्यूचर यानी जो अभी पहुंचा नहीं, इस क्षण जिसने जीना सीख लिया, छलांग लग गई, बात बन गई तुरंत। शॉर्टेस्ट कट, शॉर्टेस्ट जर्नी, जंप, क्वांटम लीप, बस बात क्लिक हो गई। व्हाट नॉनसेंस। अब आपको किसी खेल में उलझने की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्वांटम लीप जब संभव नहीं है, तो फिर संत सदगुरु उपाय कहते हैं कि अतीत में तुम्हारे जितने शत्रु हुए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, या तुमने ऐसा परसीव किया कि किसी ने मेरे लिए ये किया, वो किया, वो किया, या वो नहीं किया जो करना चाहिए था, जिससे भी तुम्हें ठेस पहुंची, उन्हें क्षमा करो। ख्याल रखना, ये जो फॉरगिवनेस है, ये जो क्षमा कर देने का जो पूरा प्रोसेस है, यह भी तभी ज़रूरी होता है अगर क्वांटम लीप संभव नहीं है, अगर सीधे छलांग नहीं लग पाती तो। यह भी सहारा ही है, अन्यथा न फॉरगिव करने की ज़रूरत, न फॉरगिवनेस माँगने की ज़रूरत। यू कैन जस्ट बी इन दिस मोमेंट एंड रियलाइज़ नाउ इज़ व्हाट मैटर्स। क्योंकि क्षमा करने के बाद भी क्या होगा? जो अतीत में हो चुका, वो बदलने वाला नहीं। क्षमा माँग लेने से भी क्या होगा? हाँ, दूसरे के मन का बोझ थोड़ा हल्का होगा, दूसरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। आप जब किसी से क्षमा माँगते हो, तो याद रखना, अपने साथ-साथ आप दूसरे का बोझ भी हल्का कर रहे हो। वो जो घाव अपने भीतर लिए चल रहा है, जैसे हमें लगता है हमें ठेस पहुंची, किसी ने हमें दुख दिया, ऐसे बहुत से होंगे हमारे आसपास जिन्हें लगता होगा कि हमने उन्हें ठेस पहुंचाई। कोई उनकी रही होगी अपेक्षा, हम नहीं पूरी कर पाए, उन्हें भी ठेस पहुंची होगी। कुछ सोचा होगा उन्होंने कि आप जरूरत के समय मेरा साथ दोगे और आप नहीं दे पाए। अब तुम क्षमा जब मांगते हो, तो दो घटनाएं घटती हैं। पहली, क्षमा मांगने से तुम्हारे हृदय के द्वार खुलते हैं। बड़ी गजब की घटना घटती है क्षमा में, कि जैसे तुम झुकते हो, तुम उठने लगते हो, और जितना तुम झुकते हो, उतना तुम आकाश छूने लगते हो, उतना हल्के हो जाते हो। पहली बार हमें पता चलता है कि अरे, झुकने से उठा भी जा सकता है, कि झुकने में सुख भी है। और हम सब डरते हैं झुकने से, हम सब डरते हैं क्षमा मांगने से। हमें लगता है मेरी छवि टूट जाएगी, मेरे मैं कहीं और किसी नीचे स्तर पर गिर जाऊंगा, किसी की आंखों में गिर जाऊंगा, अपनी आंखों में गिर जाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम झुकते हैं, जब हम क्षमा मांग लेते हैं, भीतर एक ऐसी शांति उतरती है, एक ऐसा हल्कापन उतरता है कि हम अपनी आंख में भी उठने लगते हैं। आत्मा इतनी हल्की हो जाती है, वो आकाश में विचर सके, उठने लगती है। और दूसरी घटना ये घटती है कि जिससे आप क्षमा मांगते हो, उसे जहां ठेस पहुंची, वहां थोड़ी मलहम लग जाती है, उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो, सामने वाले ने रियलाइज किया, या सामने वाले को मेरा ध्यान है, सामने वाले को, भले वो समझ पाए या नहीं समझ पाए, हकीकत तो यही है, अगर तुम किसी से क्षमा मांगते हो, दैट मीन्स कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए मायने रखता है। तभी ना क्षमा मांगोगे, नहीं तो क्षमा क्यों मांगोगे आप किसी से?
और दूसरा व्यक्ति भले ये बात समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन अंदर उसे कहीं न कहीं जो बात सुकून देती है वह यही कि आई मीन समथिंग टू दिस पर्सन। तभी तो उस व्यक्ति ने अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलकर सामने आकर माफ़ी माँगी, नहीं तो कौन माँगता है? कौन माँगता है? आप चलते हो, राह चलते, पैर के नीचे चींटी आ जाए, क्या आप कभी पीछे मुड़ के देखते हो? आप बगीचे में घूमने जाते हो, लॉन पे चलते हो, जिस घास पे आप चलते हो और माशाअल्लाह अगर वज़न मेरे जैसा हो, तो घास की तकलीफ़ आप सोच सकते हो कि और कितनी ज़्यादा होगी, जिस पे आप अपने पैर रखकर चलते हो। क्या आप कभी पीछे लौटकर उस घास के तिनके की ओर देखते हो? कभी उसके लिए धन्यवाद के भाव से भरते हो? कभी उसके प्रति क्षमा के भाव से भरते हो कि मेरे कारण तुम्हें जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ? क्यों? अगर कोई नहीं ऐसा कर पाता, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ़ इतना है, इट डज़न्ट मैटर, बट व्हेन यू गो आउट ऑफ द वे सेइंग, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, what you are saying essentially is you mean something to me. You matter. Your well being matters to me. And I will make sure that I don't hurt you ever again. That is the meaning. तो संत हमें उपाय कहते हैं। अगर हमें मुक्त होना है तो बहुत सरल सा ढंग है। क्षमा करो और क्षमा मांग लो। आधे बोझ, आधा कूड़ा करकट अपने मन से साफ हो गया, क्योंकि इससे बड़ा कूड़ा करकट है नहीं कि हम पास्ट में बंधे रहे। किसने क्या कष्ट दिया, किसने क्या दुख दिया। लोग फंसे हैं, मेंटली साइकोलॉजिकली इम्प्रिजन्ड हैं कि मेरे माता-पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया या मेरा ख्याल नहीं किया जो करना चाहिए था। और विदेशी मन जहाँ थेरेपी का चलन है, जहाँ साइकोथेरेपी इत्यादि बहुत ज़्यादा चली, वो एक और नई बीमारी उन्होंने पकड़ ली। अब बचपन से लेके आज तक जो भी कभी हुआ था, इट इज़ इम्पोर्टेंट और उसके लिए मुझे थेरेपी चाहिए। Somebody has to get me out of that. Now I need a treatment for that because it is an emotional scar, because it is a psychological scar. मेरे साथ फला फला ने फला सन फला महीने फला तारीख को ये किया। ऐसा समझ लो कि बचपन में बाप ने एक थप्पड़ भी दे मारा, अब वो बड़े होके 30 साल का व्यक्ति, 40 साल का व्यक्ति, उसे थेरेपी चाहिए। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मेरी 2-3 बार जम के पिटाई की। अगर 1-2 पढ़ने से थेरेपी की ज़रूरत हो, तो मैं तो अपना पास्ट अगर देखने जाऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो कॉन्स्टेंटली थेरेपी में ही रहना चाहिए। फिर तो मतलब खुश होने का कोई चांस ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। हल्के होने का कोई उपाय ही नहीं है। अगर यही सब के लिए थेरेपी चाहिए कि किसने मुझे ठेस पहुँचाई, तो सारा जीवन थेरेपी में बीत जाए। You don't need that. What you need is something very simple. Forgiveness. Forgive. कैसे forgive कर सके? जाने अनजाने दूसरे ने जो व्यवहार किया उसके लिए क्षमा और उसमें अनजाने पर ज्यादा जोर देना।
जानबूझकर तो कष्ट देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बहुत बार तो अनजाने में हो जाता है। और फिर आपने सुना हो कभी, एक शेर है बड़ा पुराना, मुझे पसंद है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो किसी और की कुछ और मजबूरी भी हो सकती है, उसके अपने घाव होंगे, वो खुद बेचारा किसी का सताया होगा, वो खुद परेशान होगा, उसकी अपनी परेशानी में उससे कुछ ऐसा व्यवहार हो गया जिससे मुझे परेशानी हुई, मुझे ठेस पहुंची। तो जो भी उपाय करके, जैसे भी अपने मन को समझा करके हम औरों को क्षमा कर सकें, और साथ ही साथ अपने अपराधों के लिए, जो मुझसे भूल हुई, खुद को क्षमा कर सकें। क्योंकि एक बहुत बड़ी और दुःख की घटना हमें हमारे भीतर सताती है, वह है गिल्ट, अपराध बोध। गिल्ट कब पैदा होता है? जब मुझे कुछ करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया, मैंने नहीं किया, या कुछ ऐसा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वह मुझसे हो गया। एंड लेटर ऑन वी फील गिल्टी अबाउट इट। यार ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। आई डिडंट वांट टू डू दिस, बट इट हैपेंड। या कभी इन रेट्रोस्पेक्ट, कभी ख्याल में आए कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे ऐसे व्यवहार से किसी को इतना कष्ट हो सकता है, किसी को इतनी तकलीफ हो सकती है। तो गिल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी शायद ही कोई चर्चा करता हो। काम क्रोध की चर्चा सब करेंगे, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की चर्चा सब करते हैं, लेकिन गिल्ट इज इक्वली इक्वली पैरालाइजिंग, इट इज इक्वली क्रिपलिंग। वह शायद और अनेक बोझ से भी ज्यादा बड़ा बोझ है। गिल्ट से भी अगर किसी को मुक्त होना हो, तो याद रखना उपाय है क्षमा। अब खुद को क्षमा करना होगा कि जब मेरी जितनी समझ थी, तब मुझसे जो हुआ तो हुआ। आई हैव ग्रोन, आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, आई एम मोर मैच्योर नाउ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। दूसरे को ठेस पहुंचाई, उसके लिए दूसरे से क्षमा। अब खुद को हर्ट कर रहे हो, याद कर करके कि मुझसे क्या भूल हुई, तो खुद को भी क्षमा करना सीखना होगा। तो तुम खुद को क्षमा कर देते हो, तो और हल्के हो जाते हो, थोड़ा और कूड़ा करकट अपने घर से बाहर निकला। देखते ना, अपने घर को ही तो मंदिर बनाना। ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है, हम क्या कह रहे हैं, मेरा घर मेरा आश्रम। वी कैन इजीली से माय होम माय टेम्पल। तो घर आश्रम कैसे बनेगा, मेरा घर मंदिर कैसे बनेगा? सबसे पहले तो याद रखना होगा कि मंदिर में सफाई सर्वोपरि है। कूड़ा करकट मंदिर में नहीं संभव। इसलिए तो मंदिर जब जाते हो, बचपन से सिखाया जाता है, जूता चप्पल बाहर खोल के जाओ। हो सके तो हाथ धो, पैर धो, मुंह भी धो। मस्जिद में जाते हो तो वजू करते हो और फिर मस्जिद में प्रवेश है। सब जगह साफ सफाई करके जाते हो। स्वच्छता जरूरी है। और अगर इस घर को मंदिर बनाना हो, इस घर को मस्जिद बनाना हो, तो क्या उपाय है? सबसे पहले अपने भीतर का ये सारा कूड़ा करकट अलग करना होगा। और हमारे भीतर का कूड़ा करकट फिजिकल कम है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल ज्यादा है। सारे घाव पर मलहम लगाओ।
तमाम अपराध भाव से मुक्त होने का उपाय करो। औरों को भी क्षमा करो, खुद को भी क्षमा करो। औरों से भी क्षमा माँगो और खुद से भी क्षमा माँगो। याद रखना एक दिन अपने से क्षमा माँगनी पड़ती है। डोंट थिंक यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस ओनली फ्रॉम अदर्स। कभी अपने से भी क्षमा माँगनी पड़ती है, क्योंकि मैंने अपने साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, जब यह ख्याल में आ जाए। और हम सब करते हैं। जब हम अपने प्रति नेगेटिव थॉट प्रोसेस में से गुजरते हैं, हम अपने को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब हम अपने प्रति बुरा सोचते हैं, हम अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। हम कुछ अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को बार-बार जब दोहराते हैं, क्रिपलिंग बिलीफ सिस्टम्स को जब बार-बार दोहराते हैं, हम अपने ही अपराधी बनते चले जाते हैं। तो खुद से क्षमा माँगनी पड़ती है। खुद से क्षमा माँगने का अर्थ है आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। अभी तुम मैच्योर हो, जब तुम मैच्योर नहीं थे, योर यंगर सेल्फ, योर इमैच्योर सेल्फ, योर इनोसेंट सेल्फ, उससे तुम्हें क्षमा माँगनी पड़ती है। तो मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। सुनो, खाली होने के सूत्र जो कह रहे हैं, इसलिए कहता हूं खाली हो, रिक्त हो, शून्य बनो, क्योंकि शून्यता ही पूर्णता के लिए द्वार है। जैसे जैसे हल्के होते चले जाते हो, जैसे जैसे खाली होते चले जाते हो, वैसे वैसे आत्मा के निकट आते जाते हो। खोलो द्वार और देखो कि द्वार पर कौन खड़ा है। प्रभु वहां से सदा ही प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम हैं अपने में व्यस्त। छोड़ो स्वयं को, जागो स्वयं से अव्यस्त हो। कुंजी है, अव्यस्त हो। छोड़ो स्वयं को, जागो स्वयं से। छोड़ो स्वयं को का अर्थ क्या होगा? तुम अपने आप को कैसे छोड़ सकते हो? एक तरफ तो संत कहते हैं स्वयं की खोज में निकलो, स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। और आज वो नई बात कहते नजर आते हैं कि स्वयं को छोड़ो। बड़ा कंफ्यूजन है, कब कौन छोड़े और किसको छोड़े और कैसे छोड़े। स्वयं को छोड़ो मतलब क्या? ये पकड़ रखा है, फिर हम खुद ही बोले जा छोड़ दिया। व्हाट डज इट मीन रियली? स्वयं को छोड़ो यानी स्वयं के प्रति तुम्हारी जो भी धारणाएं तुमने पाल रखी हैं, बना रखी हैं, उन धारणाओं को छोड़ो। आई, मी, माई सेल्फ, इसके जो भी लेबल जहां जहां लगा रखे, जो भी पसारा तुमने बना रखा, उसे छोड़ो। सूत्र क्या है? साक्षी भाव। सूत्र क्या है? नेति नेति। आई एम नीदर दिस नॉर दैट। ना मैं देह हूं, ना मैं मन हूं, ना मेरे भीतर उठने वाले भाव। जैसे ही पाओगे कि तुम देह नहीं हो, जैसे ये अनुभव गहराने लगे, एक और घटना घटती है। जैसे ही लगे कि मैं देह नहीं हूं, तो लगता है कि मैं करता भी नहीं हूं। देह बोध मिटा तो कर्ता भाव भी खो जाता है। देह बोध मिटा तो भोक्ता भाव भी खो जाता है।
तो ना मैं भोग हूँ, ना मैं भोगी हूँ, ना मैं भोजन हूँ। नेति नेति, मैंने आपसे कहा ये जो साक्षी भाव का मार्ग है, ये जो साक्षी होने का उपाय है, यह नेति नेति का उपाय है। धीरे धीरे पहचानो, ध्यान के माध्यम से होश को साधते साधते, यह भी मेरा होना नहीं, यह भी परिधि पर है। शरीर परिधि पर है, मन परिधि पर है, भाव हृदय परिधि पर है। जब शरीर परिधि पर है तो याद रखना, तो शरीर के कर्म और शरीर के भोग वह भी परिधि पर रह जाते हैं। जब मन परिधि पर है तो मन से संबंधित विचार वह भी परिधि पर है, और विचारों द्वारा जो कर्म बंधन हम महसूस करते हैं वह भी परे हो जाता है। कर्म केवल शरीर के नहीं, याद रखना, जब मन और शरीर एक होकर करते हैं तभी कर्म बनता है। शरीर ने कुछ किया, कुछ, उसका जो शरीर के जो कर्म है उसका फल तुरंत तुरंत मिल जाता है। अभी हाथ आग में डाला, हाथ अभी जलेगा, याद रखना। इसको बहुत देर नहीं लगती है। कुछ कुछ चीजों में देर लगती है कि रोज तुम अपने शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा डालते जाओ जिससे धीरे 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 शरीर अस्वस्थ होने लगे। जैसे कोई व्यक्ति रोज सिगरेट पी रहा, रोज सिगरेट पी रहा, पी रहा, पी रहा, पी रहा, शुरू में तो नहीं पता चलता, लेकिन कुछ सालों के बाद जब खांसी आनी शुरू होगी, जब श्वास थोड़ा फूलना शुरू होगा, तब पता चलेगा। लेकिन अगर आप संवेदनशील हो, अगर आप होश से भरे हो, तो आप पाओगे उस कर्म का फल मिल रहा है। जैसे ही स्वास्थ्य पर उसका असर आना शुरू हुआ, यू विल एक्चुअली फील इट इज हैपनिंग। लेकिन ये जो जन्मों जन्मों में भटकाने वाले जो कर्म की जो बात होती है, याद रखना, यह सिर्फ शरीर के कर्म नहीं है, यह मानसिक कर्म है। तुमने किसी का कुछ छीन लिया, शरीर तो केवल साधन बना, माध्यम बना, लेकिन किसी का कुछ छीन लेने की जो चाहत है, जो प्लानिंग है, ये मन की है। किसी को तुमने कष्ट दिया और निरंतर देते रहे, याद रखना, एक तो है क्रोध, अचानक से कुछ हुआ और आपका हाथ चल गया, किसी को चोट पहुंच गई, आपने कुछ कर दिया, उसको चोट पहुंच गई, वो तुरंत के तुरंत सामने हिसाब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जहां मन शामिल हुआ, जहां प्लानिंग है, अब यह कर्म बंधन ये जन्मों जन्मों तक चलेंगे, जन्मों जन्मों तक चलेंगे। तो जब पाते हो कि मन मैं नहीं हूं, मन भी परिधि पर है, तो विचार भी परिधि पर है, और कर्मों के संस्कार जो मन में छाप ले लेते हैं वह भी परिधि पर है। ठीक वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष, काम वासना, क्रोध, ये सारे भावावेग जो हमारे हृदय में कभी उठते हैं, यह भी परिधि पर है। तो नेति नेति उपाय है सफाई का। ऐसा कह सकते हो, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। भीतर की सफाई करनी हो तो ऐसा कह सकते हो कि आप एक एक वस्तु, एक एक चीज गौर से देखते हो और पाते हो कि ये काम की नहीं है, ये जरूरी नहीं है, या ये मेरी नहीं है। उसे तुम अलग करते चले जाते हो, उसे तुम अलग करते चले जाते हो। वट ऑल आई कैन एग्जिस्ट विदाउट। ध्यान में क्या कर रहे हो? ऐसी अवस्था जहां शरीर का बोध समाप्त हो जाए, एज इफ द बॉडी डजेंट एग्जिस्ट। ध्यान की गहरी अवस्था, जहाँ कोई विचार नहीं, मन से मुक्त हुए, आई एम नॉट द माइंड। तो आप पहली बार पाते हो दिस ऑल कैन बी डिस्कार्डेड
and one day it will be discarded. The body will discard you. Even if you don't want to discard the body will discard you. वो बोलेगी बाय बाय, मैं तो चली, तुम तारे जो ही लो. मैं तो चला, तुम तुम्हारा देखो. समझते हो? ध्यान में आप उपाय कर रहे हो कि जीते जी बिना वह घटना घटे उसके पहले होश पूर्वक आप देख लो what all can be, will be discarded, what all you exist without. न शरीर है, न मन है, न विचार है, न कोई भावावेग है. परम शांति या शून्य की अवस्था, सब खो गया. बस भीतर बचा चैतन्य, भीतर बचा होश. ध्यान में हम उसे खोज रहे हैं जो वास्तव में मेरा होना है, और क्या क्या डिस्कार्ड किया जा सकता है ध्यान में उसे देख रहे हैं खुली आंख से कि देखो यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं. तो यह दूसरा ढंग है भीतर से कूड़ा करकट अलग करने का, शून्य होने का, निर्मल होने का, घर को मंदिर बनाने का. नेति नेति, जानो मैं शरीर नहीं, मन नहीं, हृदय नहीं. सुनो आगे ओशो क्या कह रहे हैं. छोड़ो स्वयं को, यानी मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं भावावेग हूं. यह मेरे मन को तुमने जो जो लेबल लगा रखे, यह सब छोड़ते चले जाओ, इनसे मुक्त होते चले जाओ. जागो स्वयं से. तुमने जिसे अपना होना मान लिया, जिसे तुमने अपना वजूद मान लिया, उससे जागो, देखो वह तुम नहीं हो. रिमेंबर देयर इज अ सूडो सेल्फ एंड द ट्रू सेल्फ. सूडो सेल्फ को हम कहते हैं अहंकार, ईगो, और ट्रू सेल्फ को हम कहते हैं आत्मा. तो खोज लेना है झूठा मैं और वास्तविक मैं, इन दोनों में भेद क्या है. तो झूठा मैंने जिस जिस को मान रखा उसे धीरे धीरे डिस्कार्ड करते चले जाना है. और फिर वह अतिथि क्षण भर भी बाहर नहीं रुकता. जैसे ही तुमने इस घर को खाली किया, मैं मेरा, दुख भी मेरे, सुख भी मेरे, कर्म भी मेरे, भोग भी मेरे, कर्म के फल भी मेरे, सब कुछ मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा, एक शब्द में कहना हो. आज माँ ने सूत्र दिया, सबसे बड़ा कीड़ा अहंकार, ईगो. एक सबसे बड़ा जो कीड़ा है वो मार दो तो छोटे छोटे कीड़े हो तो अपने आप ही झड़ जाए. आपने देखा कभी वो जो आजकल बड़े मजेदार पिक्चरें बनती आई हैं और बेहतर होती चली जाती है. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी. हॉलीवुड में ये जो थोड़ी साइंस फिक्शन, हॉरर, एडवेंचर ये मिक्स करके जो बनाते हैं ना एक, और रेत में से ऐसा करके कोई निकल आता. डज एनीवन रिमेम्बर व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. कोई एंटिटी बन जाती है और बड़ा मजेदार दिखाते हैं कि उसमें वो जो मेन एंटिटी जहाँ उसके उसको मार दो तो उसके पीछे उसकी जो सारी फौज है वो सारी ध्वस्त हो जाती है और वहीं मट्टी में बैठ जाती. एवरीथिंग वेनिशेस इनटू थिन एयर. सबसे बड़ा वो जो कीड़ा है ना, जो मारने जैसा, द मेन एनिमी, दैट इज द ईगो. वह अहंकार है. अहंकार से खाली होना, अहंकार से मुक्त होना. आपको पता नहीं कि माँ जो है वो इतने से में कितना बड़ा सूत्र दे जाती है. तो स्टोरी के अलावा जो माँ ने कह दिया कि तुम बस इतना उपाय करो क्योंकि मैंने वही उपाय किया, माँ से.
कि जब-जब अहंकार को ठेस पहुँचे, चोट पहुँचे, उसे देखो, ये चोट कहाँ लग रही है? हू इज़ गेटिंग हर्ट? इस जगत में आए हो तो हर्ट तो होगे। ऐसा तो कोई संभावना नहीं है कि तुम्हें कभी चोट ना पहुँचेगी, अहंकार को कभी चोट ना पहुँचेगी। और दुर्भाग्य उनका जिनको लोग सिर्फ़ पलोसते हैं, जिनको लोग सिर्फ़ सलाम करते हैं, जिनको लोग जी हजूरी करते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इनके अहंकार को पोषण देने वाले बहुत हैं, ठेस पहुँचाने वाला कभी-कभार कोई होता है। तुम्हारे अहंकार को तो कोई भी ठेस पहुँचा जाता है। आप सीधा चले जा रहे हो, एक गंदा सा कुत्ता आपको देख के ऐसा भौंक देता है, तो अहंकार को ठेस पहुँच जाती है। यार कम से कम कुत्ता तो थोड़ा बड़ा होता, एक पिटकू सा, पोमेरियन, वो हमारी कोई कीमत ही नहीं। हम जानते भी नहीं किसी को और वो भी अहंकार को ठेस पहुँचा जाता है। आपने नोटिस किया कभी आप अपना मज़े से गाड़ी चलाते जा रहे हो, शायद कोई गाना-वाना भी सुन रहे हो, कोई साइड से गलत कट मार के निकल जाता है। अब आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, आप उसे जानते नहीं, आपको पता नहीं कौन, लेकिन अपने को ठेस तुरंत पहुँच जाती। अरे! ये मुझे कट मार गया। हमारे अहंकार भी इतने फैले हुए हैं। जो 10 सर हैं ना रावण के, वो 10 क्या हमारे सैकड़ों सर हैं। हम भले गाड़ी के अंदर बैठे नज़र आते हैं, हमारे सर गाड़ी के भी बाहर निकले हुए हैं। नज़दीक से भी निकले, तो किसी न किसी सर पे कोई न कोई तो चपत मार के ही जाता है। लेकिन अहंकार इतना बड़ा कीड़ा है, वो लगातार चोट खाने को तैयार ही बैठा है, लगातार चोट खा रहा है। कोई कुछ करे तो भी चोट, कोई कुछ भी ना करे तो भी चोट। उसे सूत्र बना। सूत्र क्या है? जैसे ही चोट लगी, याद रखना चोट सदा अहंकार को लगती है। जब भी तुम कहते हो ना कि फला-फला ने मुझे चोट पहुँचाई, तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुँचाता। नोबडी कैन एवर हर्ट यू। इट इज़ ऑलवेज़ द ईगो दैट हर्ट। अकेले में कह देते, सबके सामने क्यों कहा? ये डायलॉग मुझे बहुत मिलता है सुनने के लिए। क्यों? अकेले में कहने से क्या होता है? नहीं मतलब कितनी मुझे चोट पहुँची, मुझे कितनी चोट पहुँची आपने सबके सामने मुझे ऐसा कह दिया। कितने लोग हैं जो मेरे को छोड़ के चले गए सिर्फ़ इसलिए कि मैं जो है वो सबके सामने कहता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, हकीकत तो ये है कि अगर बुराई बतानी हो तो सबके सामने बताओ और अच्छाई बतानी हो तो पीठ पीछे। हम लोग का जीने का जो ढंग है वो बिल्कुल ऑपोज़िट है। हम तारीफ़ मुँह पे करते हैं और बुराई पीठ पीछे। हकीकत में बुराई मुँह पे, तारीफ़ पीठ पीछे। और अगर मित्र ही मित्र का दोष न बता सके, तो वो मित्र कैसा? रिमेंबर दिस। और जिसे हम गुरु कहते हैं, गुरु के लिए एक और महत्वपूर्ण शब्द, एक और महत्वपूर्ण संबोधन जो दिया गया है, वह है कल्याण मित्र। गुरु कौन है? कल्याण मित्र। एक ऐसा मित्र जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चाह हो, हमारे कल्याण की मंगल कामना हो, जो मदद करे कि कैसे हमारा कल्याण हो। तो समझो इस बात को, एक छोटे से उदाहरण से कहता हूँ। आपका कोई मित्र है, उसे स्टेज पर जाना है बोलने के लिए, उसके पहले वो एक बार कहता है मैं बाथरूम जाके आ जाऊँ, बाथरूम जाकर आता है और उसकी ज़िप आधी खुली रह जाती है। अब मुझे बताओ, आप उसे कहोगे कि भैया तेरी ज़िप आधी खुली है, या आप उससे छुपा के रखोगे?
आपके मित्र की शर्ट पर उसने पेन लगा रखा था, पुराने ज़माने की बात कह रहा हूँ, स्याही लीक हो गई और दाग लग गया या किसी और कारण से उस आपके मित्र की कमीज़ पर दाग लगा है और वो औरों से मिलने जा रहा है, उसका कोई इंटरव्यू है, क्या आप उसे कहोगे कि तेरी कमीज़ पर दाग लगा है या छुपाओगे? अगर मित्र हो तो कहोगे और अगर सामने वाला भी मित्र है, तो वो कहेगा धन्यवाद। तुमने बताया मेरी कमीज़ में दाग लगा है, मैं कुछ सुधार सकता हूँ, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। कमीज़ पे लगे दाग के संबंध में जब कोई हमें कहता है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे आचार, हमारे व्यवहार में जब कोई बता देता है कि यहाँ थोड़ी-सी खोट है, यहाँ थोड़ा-सा दाग लगा है, वहाँ पर हमें चोट पहुँचती है और डबल चोट तब पहुँचती है जब सबके सामने कह दिया। हुँ, अकेले में ले जाके कहते नहीं। गुरु और शिष्य का अनकहा, अनरजिस्टर्ड, अनसाइन्ड एग्रीमेंट होता है ना? बिना साइन के तो कोई एग्रीमेंट होता नहीं। और आप कैन यू इमेजिन, और साइन भी किया, रजिस्टर्ड नहीं है तो बहुत मान्य नहीं, वो चैलेंज हो जाता है। तो नॉर्मली संसार में कैसा एग्रीमेंट चाहिए? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। मैं आपसे कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। रजिस्टर तो नहीं हुआ, हद हो गई, साइन भी नहीं हुआ एग्रीमेंट। चलो साइन नहीं हुआ, एक दूसरे ने देख पढ़ लिया हो, एग्रीमेंट सामने हो, कम से कम लिखा तो हो कहीं, कहा तो हो, सुना तो हो कि दिस इज द एग्रीमेंट वी आर गोइंग इनटू। मैं आपसे कह रहा हूं अनकहा, तो अनरजिस्टर्ड, अनसाइंड, अनसेड एग्रीमेंट गुरु और शिष्य के बीच में होता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है? शिष्य कहता है मैं अपने अहंकार से उठना चाहता हूं, मैं अपने अहंकार से परे जाना चाहता हूं, मेरी मदद करो। और गुरु कहता है तो भैया फिर अहंकार पे जितनी चोट पड़े उसके लिए तैयार रहना। जहां जहां अहंकार सर उठाएगा, आई विल रिमाइंड यू। ये अनरजिस्टर्ड, अनसाइंड, अनसेड एग्रीमेंट है। यहाँ तक कि जब आप ध्यान में उतरते हो, जब ये उपाय सब शुरू करते हो, अंतर यात्रा शुरू करते हो, सत्संग में भी आते हो, तो अनसेड एग्रीमेंट यही है कि आई एम रेडी टू गो बियॉन्ड माई ईगो, माई पेटी ईगो। मेरे तुच्छ अहंकार से मुक्त होने के लिए मैं राजी हूं। I can't give you a count of the number of people who have left us just because we said something right on the face and in a group. उनको वो तकलीफ नहीं है कि आपने क्या कहा, वो सही है, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबके बीच कहा, ये समस्या, अब उससे हमें हर्ट हुआ। याद रखना, हर्ट क्या हुआ? मैंने अपनी एक छवि बाकी सत्संगियों, बाकी साथियों के बीच में बना के रखी थी कि मैं ध्यानी, मैं ज्ञानी, मैं पहुंचा हुआ, वह टूटी। हल्की सी शायद उसमें दरार आई, इधर थोड़ी सी अहंकार में दरार और जिया बेकरार और बंधु फरार। कितने फरार हुए और कितनी रफ्तार से फरार हुए, कहना मुश्किल है।
माँ ने जो कहा वही ओशो कह रहे हैं, स्वयं से खाली हो, स्वयं से व्यस्त हो। अहंकार से अव्यस्त हो, अहंकार के खेल से अव्यस्त हो। सूत्र, जब जब चोट लगे, जब लगे कुछ तकलीफ हुई, कुछ कांटा चुभा, किसी भी बात को लेकर, देखो उस चोट को, देखो उस कष्ट को। किसी ने अपमान किया, धन्यवाद दो। किसी ने सम्मान दिया, धन्यवाद दो। क्योंकि सिर्फ यही नहीं देखना कि अपमान किया तो मुझे कितना कष्ट हुआ। अहंकार से जागना है तो बिल्कुल ऑपोजिट भी देखना होगा कि सम्मान दिया तो मेरा सीना कितना फूल गया। मेरी तो आदत है, कितनी जब मैं किसी की तारीफ करने लगूं तो जो लोग जानते तो मैं कितनी तारीफ करता हूँ, कितनी तारीफ करता हूँ, करते ही जाऊंगा मैं, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। तारीख नहीं कह रहा हूँ, तारीफ कह रहा हूँ। सनी देओल का डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे। और मैं जब तारीफ करने लगता हूँ तो बिल्कुल वैसा ही, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। समझ पाओ, ये जो मेरा सीना फूल रहा है, ये जो मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, ये सिर्फ अहंकार है जो फूल रहा है। वो जो अनसेड, अनसाइंड, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है वो ये है कि मैं गुरु को अनुमति देता हूं कि वो जब चाहे मेरा फुग्गा फुलाए और जब ठीक पाए तब सुई चुभाए। दैट इज द एग्रीमेंट। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, क्विट। मतलब पहले ही भाग जाना, या अध्यात्म के जगत से ही भाग जाना। क्योंकि कहीं भी जाओगे, किसी के पास भी जाओगे, फाइनली तो खेल तो इतना ही है। क्योंकि जो फुग्गा फूला ही नहीं, अभी पहले ही लुढ़का पड़ा, उसको सुई चुभाने से कुछ होने वाला नहीं। दोनों काम, थोड़ा फुग्गा फैलाए फिर सुई चुभाए, एम्पलीफाई हो जाती चीजें सत्संग में, गुरु के संग में। नहीं तो जगत में रोज यह हो ही रहा। एम्पलीफाइड ना सही, तुम्हें होश से देखना पड़ेगा। तुम जाते हो किराने की दुकान पे और वो किराने वाला आपको नमस्ते कहता, पहचानता है आपको। आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में और उसका द्वारपाल जो है वो आपको पहचानता है, अरे आइए सर आप हैं। आप जाते हो किसी ऑफिस में, अब बढ़ाते चले जाओ, तो वहाँ का क्लर्क आपको पहचानता है। आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहाँ का कमिश्नर आपको पहचानता है, आइए आइए सर बैठिए। बस हो क्या रहा है, जैसे ही आपको सम्मान मिल रहा है, आपका फुग्गा फूल रहा है। और जैसे ही जो आपको नहीं पहचानता, वो आपकी उपेक्षा कर देता है, इग्नोर मार देता है, आपकी परवाह नहीं करता, आपका फुग्गे में से हवा निकलनी शुरू हो जाती है। एवरी डे वॉच दिस प्रोसेस, कब ईगो इन्फ्लेट होता है और कब ईगो डिफ्लेट होता है, कब अहंकार फूलता है और कब इस अहंकार को चोट पहुंचती है। यह साक्षी भाव में मदद करेगा गहराने। अंततः सारे कष्ट अहंकार के हैं, अहंकार के। इससे मुक्त हुए, मैं मेरे इस कचरे से मुक्त हुए, फिर वह अतिथि क्षण भर भी बाहर नहीं रुकता है। अव्यस्तता में ही उसका आगमन है। हम थोड़ा अहंकार के खेल से मुक्त हों, द्वार खोलें, तभी उसका प्रवेश होगा। इसलिए अव्यस्त चित्त को ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान में हो अर्थात कुछ न करो,
ध्यान अर्थात न करने में होना, और फिर उस न करने में हो सब कुछ हो जाता है। ना करने में सब कुछ हो जाता है। तो सबसे बड़ा बोझ तो अपने सर से उतार के अलग कर दो कि मेरे करने से होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं ध्यान करता हूँ, होता नहीं, मैं ध्यान करता हूँ, लगता नहीं, मैं ध्यान करता हूँ, विचार नहीं शांत होते, मैं ध्यान करता हूँ। तुम ये कनेक्शन ही तोड़ दोगे, तुम्हारे करने से होगा, पहली बात। दूसरी बात, याद रखो ध्यान की जितनी विधियां हैं, जितने उपाय हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं, जो भी कहा जा रहा है ध्यान में, ये करो, वो करो, यहाँ उंगली रखो, यहाँ दबाओ, ये करो, उछलो, कूदो, डायनामिक मेडिटेशन करो, हु करो, नाचो, भ्रामरी प्राणायाम करो, ये प्राणायाम करो, वो आसन करो, जितने दुनिया भर के उपाय हैं, याद रखना, सारे उपाय इसलिए हैं कि तुम सब करना बंद कर सको, अव्यस्त हो सको। तुम उलझे हो मन में, उसकी जगह थोड़ी देर के लिए तुम्हें कहीं और उलझाया जाता है और होश सिखाया जाता है, ताकि उलझाव से तुम मुक्त हो सको, अव्यस्त हो सको। याद रखना, जो ओशो कह रहे हैं, अव्यस्त होने को ही मैं ध्यान कहता हूँ। थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं मैं। ओशो, अव्यस्त होने को ही मैं ध्यान कहता हूँ। एक भूल उसमें संभव है, वो मैं साफ कर देना चाहता हूँ। जब हम जागे हैं तब हम व्यस्त हैं, और जब हम सोए हैं तब भी व्यस्त हैं। रिमेंबर दिस। जागे समय हम प्लानिंग में, विचारों में, क्या करना है, क्या हो चुका, अतीत और भविष्य में व्यस्त हैं। और जब सोए हैं तो स्वप्न में व्यस्त हैं, तो अपने भीतर कुछ ना कुछ फिल्म चल रही है। और ये चार अवस्थाएं हमारे ऋषियों ने कही है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। जागृत में हम व्यस्त हैं, स्वप्न में हम व्यस्त हैं। जागृत में हम दृश्यों में, विषयों में, विचारों में व्यस्त हैं। स्वप्न में अंतर्दृश्यों में, अंतर विचारों में, यानी सपनों में व्यस्त हैं। और सुषुप्ति में हम अव्यस्त होते हैं। इसलिए कहा गया सुषुप्ति और समाधि निकटतम है। तो अव्यस्त होना ही ध्यान नहीं है, याद रखना। सुषुप्ति में भी हम अव्यस्त होते हैं। इतनी गहरी निद्रा, इतनी गहरी मूर्छा कि वहां विचार भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, सुषुप्ति, अब भी अव्यस्त होते हैं। तो कौन सी अवस्था ध्यान की होगी? अव्यस्तता प्लस अवेयरनेस, अव्यस्तता प्लस होश। सिर्फ अव्यस्त होना ध्यान नहीं है, अव्यस्त हो और होश भी हो। हम खो नहीं गए, हम नींद में सो नहीं गए, तभी वह ध्यान है। तो इसलिए ध्यान की जितनी विधियां, जितने उपाय, दोनों चीजें उसमें घट रही, दो ही चीजें सिखाई और करवाई जा रही हैं। एक कि हम अव्यस्त हो सके, और दूसरा हमारा होश और सूक्ष्म तलों पर पहुंचता चले। हल्का हल्का होश, होश भी सूक्ष्मति सूक्ष्म होता चले। तो होश के सूत्र को सदा याद रखना है सभी साधकों को। और माँ ने जैसे कहा, वहीं से शुरू करो जहां तुम हो। अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद करना, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां
तुम खड़े हो। रिमेंबर, जहां से अमिताभ बच्चन खड़े हैं वहां से नहीं, लाइन सदा वहीं से शुरू होती है जहां तुम खड़े हो, और तुम्हारा होश कितना सदा है, वहीं से अंतर यात्रा की शुरुआत है। देह के प्रति होश, देह की क्रियाओं के प्रति होश, मन, विचार, इनके प्रति होश, इमोशंस के प्रति होश। धीरे धीरे होश इतना गहरा जाए कि बस केवल होश बचे, कुछ ऐसा ना हो जिसमें यह होश व्यस्त हो। अव्यस्त होश ही ध्यान है। होश जब व्यस्त है तो संसार है, होश जब अव्यस्त है तब मुक्ति है। इस सूत्र को याद रख लेना, इतना ही सिंपल है, राइट?